दोस्तों, जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तब हम देखते हैं कि वर्ड के बहुत सारे पार्ट्स हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले हमें ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ड के कौन कौन से पार्ट्स हैं। जब हम ये सीख लेंगे कि MS वर्ड के हर एक सेक्शन का क्या यूज़ है, तब हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी एक प्रोफेशनल लुकिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। आज हम MS वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम टॉप सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम टॉप मिडल में देखें तो हमें यहाँ पर MS वर्ड का टाइटल दिखाई देगा, जिसे टाइटल बार कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट 1 रहता है। जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तब हम इसके टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। टॉप लेफ्ट साइड सेक्शन को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बार बार कमांड्स को टैब्स में सर्च करने की बजाय उन कमांड्स को हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स को सर्च करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करना है, जिसे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। डिटेल में इसके बारे में भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज करना चाहते हैं, या फिर वर्ड से रिलेटेड हमें कोई हेल्प चाहिए, तो ये सब हमें टॉप राइट साइड में मिल जाएगा। अब बात करते हैं फाइल टैब की, जो कि अगर दूसरी टैब से कंपेयर की जाए तो उनसे बिल्कुल अलग काम करती है। फाइल टैब पे क्लिक करने पर ये एक अलग स्क्रीन को ओपन करता है, जहां पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अगर हमें नई फाइल को क्रिएट करना हो, किसी फाइल को सेव करना हो, या फिर जो फाइल हमने पहले से सेव की है उस फाइल को ओपन करना हो। फाइल टैब का यूज करके हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं जो कि हमें यहां पर मिल जाएंगे। अब हमें पिछली स्क्रीन पे जाने के लिए बैक एरो पे क्लिक करना है। वर्ड 2003 या उससे पहले वाले वर्जन्स में मेन्यूज और टूल बार्स का यूज किया जाता था, लेकिन फिर मेन्यूज और टूल बार्स को रिप्लेस करके वर्ड 2007 में रिबन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। रिबन इज द स्ट्रिप, या अगर हम सिंपली हिंदी में कहें तो रिबन एक ऐसी पट्टी है जिस पे बहुत सारे बटन्स और आइकन्स होते हैं, जिनकी मदद से हम वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करेंगे। जैसे ही हम इन बटन्स और आइकन्स पे क्लिक करेंगे, तब प्रोग्रामिंग के थ्रू उनमें जो कमांड्स दी गई हैं उनके सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। रिबन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। रिबन में सबसे ऊपर टैब्स होती हैं जिन्हें रिबन टैब्स कहते हैं। इनमें सेम तरह की रिलेटेड कमांड्स के ग्रुप बने होते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड फॉक्सिट PDF, ये सारे रिबन टैब्स हैं। इन रिबन टैब्स के अंदर सेम तरह की रिलेटेड कमांड्स ग्रुप्स में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं। हर ग्रुप का नाम ग्रुप के नीचे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर फॉन्ट से रिलेटेड एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम यहाँ इस ग्रुप के नीचे फॉन्ट दिया हुआ है। सेम इसी तरह से इसके आगे यहाँ पर पैराग्राफ का एक ग्रुप बना हुआ है जिसका यूज टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किया जाता है। इन सब के बारे में भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पेज की, जहां पर हम डाटा को ऐड करते हैं। डाटा को ऐड करने के लिए जैसे MS एक्सेल में वर्कशीट्स होती हैं और MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं, सेम इसी तरह से MS वर्ड में पेजेस होते हैं। डाटा को एंटर करने के लिए हम लोग मल्टीपल पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। पेज के अंदर आप लोगों को एक लाइन दिखाई दे रही है जो कि ब्लिंक कर रही है। इसे
इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। मतलब कि अगर हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट इसी पॉइंट पर इंसर्ट होगा। इसके अलावा पेज के अंदर वो सारा एरिया जहां पर हम डाटा को एंटर कर सकते हैं उस एरिया को वर्क एरिया कहते हैं। रूलर की हेल्प से मार्जिन सेट करके हम लोग वर्क एरिया को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। रूलर एक मेजरमेंट टूल है। रूलर को जब हम व्यू टैब में जाकर इनेबल करते हैं तब हमें डॉक्यूमेंट के टॉप में हॉरिजॉन्टल रूलर शो होता है और डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में वर्टिकल रूलर शो होता है। रूलर डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए बहुत यूजफुल है। इसकी हेल्प से हम लोग डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को, टेबल्स को, ग्राफिक्स को और अदर एलिमेंट्स को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। मेजरमेंट्स यूनिट के लिए रूलर इंचेस और सेंटीमीटर्स को यूज करता है, जिससे कि हमें डॉक्यूमेंट के साइज के बारे में आइडिया हो जाता है। रूलर के बारे में भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर हम सबसे नीचे वाले सेक्शन को देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड को हमें इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रही है, जिसे स्टेटस बार कहते हैं। यहां पर हमें शो हो रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं और अभी हम कौन से पेज में काम कर रहे हैं। फिर यहां पर टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड्स भी शो हो रहे हैं कि अभी तक हमने टोटल कितने वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में टाइप कर लिए हैं। इसके आगे जो ऑप्शन है वो इस डॉक्यूमेंट में हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसकी स्पेलिंग्स में कोई इशू है या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता है। और इसके अलावा जो भी लैंग्वेज हम इस डॉक्यूमेंट में टाइप करने के लिए यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज भी यहाँ पर शो हो रही है। बॉटम राइट साइड में हमें 3 व्यू बटन्स शो हो रहे हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग डॉक्यूमेंट के व्यू को क्विकली चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है रीड मोड, सेकंड है प्रिंट लेआउट और थर्ड है वेब लेआउट। व्यू बटन्स के आगे जूम स्लाइडर है, जिसकी हेल्प से हम लोग पेजेस को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम लोग वर्ड के हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वर्ड के हर एक पार्ट्स के बारे में अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाऊं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।